नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। चलिए आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं इस क्लास में वो है ट्रांसलेशन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सेंटेंस के जो मतलब 6 प्रकार होते हैं, यानी 6 टाइप जो सेंटेंस होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। जैसे एक एग्जांपल के अगर तौर पे बात किया जाए तो मैं हंसता हूँ, मैं नहीं हंसता हूँ, क्या मैं हंसता हूँ, क्या मैं नहीं हंसता हूँ, मैं क्यों हंसता हूँ और मैं क्यों नहीं हंसता हूँ। तो मतलब जो 6 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, आज हम लोग उसी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ जो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो बात होती है वो हमें मतलब ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि यही सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, हम कैसे पहचानेंगे। इसे पहचानने के लिए आपको पता है कि अगर मतलब कोई सेंटेंस दिया है और यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है तो हम कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास मतलब आपको पता है कि इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को तो सबसे पहले हम इसके एडवांस लेवल में बात किए थे। एडवांस लेवल में ये बात किए थे कि एन एक्शन स्टार्टेड इन द जो हो एन एक्शन क्या करता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट होता है बट काम को अधूरा अधूरा शो करता है। एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपल इन द प्रेजेंट, जिसका काम क्या हो अधूरा अधूरा, वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। या अगर बेसिक लेवल में बात किया जाए तो बेसिक लेवल में हम लोग बात किए थे कि जिस हिंदी सेंटेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, मतलब ते हैं लगा रहे, वो मेरा क्या कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हम पहचान लेते हैं तो फिर उसको हम कैसे बनाएंगे और किस फॉर्मेट पे बनाएंगे, किस स्ट्रक्चर पे बैठाएंगे, तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं तो सेम हेयर 6 प्रकार का स्ट्रक्चर भी है। तो अगर अफर्मेटिव की बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव क्या था स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं हंसता हूं तो आई लाफ, मैं नहीं हंसता हूं आई डू नॉट लाफ। अब उसी में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होती है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसका जवाब यस या नो में दिया जाए और जिसका जवाब इन अ फुल वे में दिया जाए, इन अ फुल सेंटेंस में दिया जाए। जैसे अगर आपसे हम पूछें कि आप मुझे मतलब क्या आप मुझे जानते हैं तो आपका रिप्लाई होगा हाँ या ना। अगर हाँ या ना में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ मैं आपको जानता हूं या नहीं मैं आपको नहीं जानता हूं, या डायरेक्ट आप ये भी बोल सकते हैं हाँ। जैसे मैंने आपसे पूछा मैं आपको जानता हूं, मतलब क्या आप मुझे जानते हैं, हाँ। क्या मैं आपको नहीं मतलब क्या आप मुझे नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो हाँ, नहीं जानते तो फिर नहीं। तो कहने का मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो 2 प्रकार के होते हैं, जिसका रिप्लाई दिया जाता है यस या नो में, या फिर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रिप्लाई फुल इन अ फुल सेंटेंस में दिया जाए। जैसे आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या आप मुझसे चाहते हैं यस या नो। या फिर इसी सेंटेंस में देखिए आप मुझसे क्या चाहते हैं, मतलब क्या जो शुरू में था उसका रिप्लाई बनता था यस या नो। अब जैसे क्या बीच में आया आप मुझे क्या चाहते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो क्या कहिएगा यस या नो। या फिर इन अ फुल सेंटेंस में जवाब दीजिएगा जो आप उनसे चाहते हो। मैं आपसे कलम चाहता हूं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ या फिर ना, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस दे दे तो सबसे पहले हमको पहचानना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर कौन सा टेंस है।
जो जिस टाइप का सेंटेंस रहेगा, जिस टाइप जो सेंटेंस दिया रहेगा वो जिस टेंस से बिलोंग करेगा उस टेंस के स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। ठीक, तो अगर अभी मान लीजिए ये सेंटेंस दिया हुआ, क्या ये बस पटना जाती है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हिंदी सेंटेंस के वाक्यांत में ता है, ती है, ते हैं आया, और दूसरा ये तो बेसिक लेवल का एडवांस पहचानना हो गया। दूसरा, क्या ये बस पटना जाती है, मतलब अभी गई पटना नहीं है बट जाती है, क्या ये बस पटना जाती है, कहने का मतलब इसका जो काम है वो अधूरा है। जैसे मैं अभी पढ़ाता हूँ, अभी मेरा काम क्या है, पढ़ाना अधूरा है, पढ़ाया पूरा नहीं हूँ। जब मैं पढ़ा दूंगा, क्लास से बाहर निकल जाऊंगा, तब हम कहूंगा कि मैंने पढ़ाया, तब मेरा काम कंप्लीट होगा, लेकिन अभी तो मेरा काम इनकम्प्लीट है। तो फिर क्या कह सकते हैं, एन एक्शन इंडिकेट इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, मतलब जो क्या करता है एन एक्शन, कोई भी काम हो वो शो करता है काम को अधूरा अधूरा। ठीक, उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि क्या ये बस पटना जाती है, अब मान लीजिए सेंटेंस दे दिया, अब हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब ये भी ध्यान देना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, या फिर नेगेटिव है, या WH क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमको उस टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा जिस टाइप का सेंटेंस रहेगा। जैसे कि ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला सेंटेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसका हम अफर्मेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस कर लेते हैं। वो था सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा था निगेटिव स्ट्रक्चर। अब देखिए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर इसी सेंटेंस के निगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात किया जाए तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये था। तो कहने का मतलब अब जो हम लोग बात करेंगे ये दोनों में बेसिकली बात करेंगे। तो चलिए अब हमको बनाना है सेंटेंस, 10-12 जो सेंटेंस दिया हुआ है इसे हम लोग को बनाना है। तो चलिए देखिए, कहता है क्या ये बस पटना जाती है, तो हम कह सकते हैं ये बस, ये बस। अच्छा, दूसरी बात कुछ और बेसिक बातें, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट जो होती है ही सी इट या एक कोई सिंगुलर नाउन, ये हमेशा अपने साथ किसको फॉलो करता है, हमेशा अपने साथ डज को फॉलो करेगा। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट जो था आई वी यू फिर दे या प्लूरल नाउन, ये हमेशा अपने साथ डू को फॉलो करेगा। क्लियर, चलिए ठीक। अब डू डज डिड के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, V1 का। अब बनाते हैं सेंटेंस को। अब क्या ये बस पटना जाती है, तो सबसे पहले हम पकड़े सेंटेंस मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि तातेती लगा हुआ है या फिर काम को क्या कर रहा है, अधूरा अधूरा शो कर रहा है। तो क्या ये बस पटना जाती है। अब देखिए ये बस बोले तो एक बस बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर जब रहे तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, डज। हम क्या निकालेंगे, डू या डज में से किसको बाहर निकालेंगे, डज को। तो यहाँ पे हम डज निकाल दिए, डज। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है, ये बस, तो ये बस का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस। डज दिस बस, डज दिस बस, डज दिस बस। अब देखिए कहाँ पटना जाती है, डज दिस बस। अब देखिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यानी ये जो डिपेंड करेगा सामने सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट मेरा कैसा है। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो डज दिस बस, अब V1 मेरा क्या होता है, जाना, तो डज दिस बस गो टू पटना, डज दिस बस गो टू पटना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, इंटरोगेटिव साइन।
अगला देखिए, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो? तो आप क्या कहोगे कि अब देखिए यू आप है, तो आपके लिए यू पुल्डर सब्जेक्ट है, पुल्डर के लिए हम क्या निकालते हैं? डू। तो हम कह सकते हैं डू यू पढ़ते हो? तो रीड, डू यू रीड, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश। हो गया। जैसे डू बाहर निकाल दिए, यू है यू लिख दिए, पढ़ना रीड हो गया, इंग्लिश इंग्लिश हो गया। डू यू रीड इंग्लिश। अगला देखिए, क्या सूरज पूरब में उगता है? क्या सूर्य पूरब में उगता है? तो देखिए सूरज कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं डज द सन, डज द सन, बिल्कुल। अब देखिए उगना, उगना राइज होता है, डज द सन राइज, आर आई एस राइज, कहाँ में? पूरब में, इन द ईस्ट, पूरब में होता है इन द ईस्ट, हिंदी। ठीक। अगला देखिए, क्या आप दूध पसंद करते हैं? मतलब क्या आप दूध पसंद करते हैं? तो हम कह सकते हैं डू, चूंकि आप है, डू यू। आपके डू डज के बाद हमको क्या चाहिए? V1 चाहिए, तो डू यू आप पसंद करना लाइक, डू यू लाइक मिल्क, डू यू लाइक मिल्क। अगला देखिए, क्या मैं शरारत करता हूं? तो मैं उल्टा सब्जेक्ट है, तो डू आई हो गया। शरारत करना होता है मिसचीफ, MIS मिस CHIEF, डू आई मिस चीफ, क्या मैं शरारत करता हूं। अगला देखिए, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? तो हम क्या कह सकते हैं? डू यू, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक, बोलना स्पीक, क्या बोलना? इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। ओके। अगला देखिए, क्या तुम मुझसे अंग्रेजी में बात नहीं करते हो? तो इसका क्या हो जाएगा? तुम है, तुम के लिए हम फिर क्या निकालेंगे? डू। तो डू, अब ये बात ध्यान दीजिए कि ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किन्हीं को ये हो कि नहीं सर हम डोंट या डजंट का प्रयोग पहले कर दे, तो वेल एंड गुड। तो हम कह सकते हैं कि डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किन्हीं को मन में है कि डू नॉट या डज नॉट को हम पहले लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं, बात में कोई चेंजेस ना होगी। अब देखिए यहाँ पे, क्या तुम मुझसे अंग्रेजी में बात नहीं करते हो? तो डू नॉट यू नॉट टॉक टू, डू यू नॉट टॉक टू, क्या तुम मुझसे, देखिए डू यू नॉट, क्या तुम मुझसे, मतलब डू यू नॉट टॉक टू, क्या तुम मुझसे बात नहीं करते हो? क्या तुम बात नहीं करते हो किससे? मुझसे, तो डू यू नॉट टॉक टू मी, हो गया। क्या तुम मुझसे, मुझसे के लिए मी। अब किस में? मैं बात अंग्रेजी में, इन इंग्लिश, डू यू नॉट टॉक टू मी इन इंग्लिश, हो गया। अगला देखिए, कहता है क्या वे लोग बिहार में रहते हैं? क्या वे लोग बिहार में रहते हैं? तो वे लोग की इंग्लिश दे, और दे मेरा कैसा सब्जेक्ट है? पुल्डर सब्जेक्ट है, तो हम यहां लिख सकते हैं डू दे लिव इन बिहार, डू दे लिव इन बिहार। अगला देखिए, क्या रमेश अपना काम नहीं करता है? क्या रमेश अपना काम नहीं करता है? तो हो जाएगा डज, रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट, डज रमेश नॉट, काम करना, तो डू दे दीजिए, डज रमेश नॉट, ऐसा डज रमेश नॉट डू हिज वर्क, नॉट डू हिज वर्क। अब देखिए यहाँ पे डज रमेश नॉट डू मेरा यहाँ पे V1 का आया करना, तो डज रमेश नॉट डू हिज वर्क, या फिर डजन रमेश डू हिज वर्क, ऐसे भी कर सकते हैं आप। चलिए, क्या तुम चाहते हो? क्या तुम चाहते हो? तो हम क्या लिखेंगे? क्या तुम चाहते हो? डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो? डू यू वांट। अगला देखिए, क्या वह अंग्रेजी नहीं जानती है? तो इसका क्या हो जाएगा? डज
सी नॉट नो, डज सी नॉट नो इंग्लिश, डज सी नॉट नो इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं जानती। अगला देखिए, क्या मैं घर में नहीं रहता हूं, तो डू आई नॉट हो गया, या डोंट आई भी कर सकते थे। डू आई नॉट लिव इन द हाउस, डू आई नॉट लिव इन द हाउस। तो कहने का मतलब ये था कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन को हम लोग आज देखें। तो बस तीन चार बातें याद रखना है। अगर कोई सेंटेंस दे दे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए ये कौन सा टेंस से बिलोंग कर रहा है, जिस टेंस से बिलोंग कर रहा है उस टेंस के स्ट्रक्चर पे दिमाग लगाइए। और दूसरी बात की जिस टेंस से बिलोंग कर रहा है और किस टाइप का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो जिस टाइप सेंटेंस रहेगा उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे उसके साथ। बाकी बात सारा रूल नियम जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके अनुसार काम करते जाएंगे, बड़े मस्ती से बनाते चल जाएंगे। तो ये सब मेरा आज 1 से 12 तक ट्रांसलेशन था। देख लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन को। इसी तरह हम लोग जैसे टेंस खत्म करेंगे, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, टेंस को उसके बेसिक लेवल वाली बातें खत्म करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं ट्रांसलेशन पे। उसके अब जो इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होगी वो मतलब एक दिन का और क्लास रहेगा जिसमें कि आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो आज तो आ ही गया, WH क्वेश्चन प्लस WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का सेंटेंस, मतलब उसमें जितने टाइप के ट्रांसलेशन बनते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो चलेंगे वो कॉन्सेप्ट वाइज पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज में कॉन्सेप्ट नंबर 1 देते हुए एज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस को उस लेवल तक देखना है, जैसे कि मान लीजिए फिलर्स में दे देता है कि आई ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ठीक है ना। तो नंबर 1 स्पीक, नंबर 2 स्पीक्स, नंबर 3 स्पॉक, नंबर 4 स्पोकन। तो फिर हम कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे यहाँ पे, तो डिपेंड करता है वो आपके पास कितना मतलब कॉन्सेप्ट वाइज का नॉलेज है, मतलब कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम लोग पहले तो बेसिक की बात करते हैं, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन, उसके बाद फिर ग्रामर के एडवांस रूल के बारे में जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो प्लीज आप इसे अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से याद कर मतलब ध्यान रख लीजिए ताकि ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक स्मार्ट गुड नाइट, बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, जाते जाते कि आपको इंग्लिश में जो है ना कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी, 12th का कंप्लीट ग्रामर और कंप्लीट वोकैब की और कंप्लीट बुक की तैयारी करवाई जाएगी। सो बी आप लोग यहीं पे बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, बाय, सी यू।